समय की बहती धार में सब बह जाएगा, जिसने ली गुरु की शरण वो तर जाएगा। आप देखो भागवत में कथा आती है कि देवताओं के राजा इंद्र वो दैत्यों पर हावी हो गए, उनको हरा दिया था गुरु के आशीर्वाद से। गुरु की शरण ली देवगुरु बृहस्पति जी की। देवताओं के राजा इंद्र गुरु के आशीर्वाद से जीत गए। तो सभा बनी हुई थी जीत की खुशी में। सभी देवता आमने सामने बैठे थे। इंद्र सबसे ऊंचे आसन पर बैठे थे। अप्सराएं नाच गान कर रही थी। गुरु बृहस्पति जी का आसन खाली पड़ा हुआ था, अभी गुरु आए नहीं थे। थोड़ी देर बीती, गुरु पधारे तो सभी देवता अपने अपने आसन से उठ खड़े हो गए गुरु के सम्मान में। गुरु आए हैं। पर इंद्र अपने आसन पर बैठे ही रहे। जानबूझकर गुरु के सामने नहीं देखा, नजर नहीं मिलाई। सोचा कि नजर मिलाऊंगा तो खड़ा होना पड़ेगा। अब तो मैं राजा हूं स्वर्ग के सभी देवताओं का। सामने देखा ही नहीं, दूसरी तरफ नजर घुमा ली। बृहस्पति जी ने देखा कि जब जीता नहीं था तब तो बड़ा मेरे पीछे पीछे घूमता था, अब गुरु के आशीर्वाद से जीत गया तो अब ऐसी अवहेलना करता है। घमंड आ गया है इसको। गुरु ने अपना मुंह मोड़ा और चले गए। शिष्य की गलती हो और गुरु कुछ बोले नहीं, घूंट पी जाए ना, तो वो शिष्य के लिए बहुत खतरा है। पर शिष्य की गलती और गुरु डांट दे, फटकार दे सबके बीच, तो समझो उस शिष्य का कल्याण निश्चित है। पर बृहस्पति जी कुछ बोले नहीं, गलती इंद्र की थी। चले गए तो देवताओं की सभा में हाहाकार मच गया। सूर्यदेव गुरु भक्त थे। सूर्यदेव की गुरु बृहस्पति जी के प्रति बड़ी भक्ति निष्ठा थी। ये सूर्यदेव, ये जो दिखते हैं, ये सूर्य नारायण का आदि भौतिक रूप है। और देव रूप में स्वर्ग में देवों की सभा में बैठे, ये सूर्य नारायण का आदि दैविक रूप। तो सूर्य नारायण की गुरु भक्ति बड़ी अद्भुत। और उनकी गुरु भक्ति का ही प्रताप है कि आज तक सुबह सूरज उदय होने से लेकर शाम को जब तक सूरज अस्त नहीं होता तब तक भूत प्रेतों का जोर नहीं चलता है धरती पर। जब सूरज ढल जाता है ना, तब भूतों का प्रेतों का जोर बढ़ जाता है, तांत्रिकों का जोर बढ़ जाता है। तो सूर्य नारायण की गुरु भक्ति कैसे कि उनकी हाजिरी में भूत प्रेतों का जोर नहीं चलता। तो जिसके दिल में अपने गुरु के प्रति भक्ति होती है, उसके दिल में काम क्रोध आदि भूत प्रेतों का जोर नहीं चलता। वो वीर साधक उन भूतों को कुचलता हुआ आगे चलता है। सूर्य नारायण की उपस्थिति में निशाचरों का जोर नहीं चलता। तो सूर्यदेव ने इंद्रदेव को जाकर कहा कि गुरुजी पधारे और आप खड़े नहीं हुए, अपने आसन पर अभिमान के कारण बैठे रहे। जिन गुरु की कृपा के कारण आपको इतना ऊंचा पद मिला, उन्हीं गुरु की आपने उपेक्षा कर दी है, आपने ठीक नहीं किया। इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई, पर तब तक तो गुरुजी जा चुके थे। भूल आदमी से हो जाए, इंसान है, मानव मात्र, भूलने पात्र, गलती हो जाती है। पर जिसको अपनी गलती ही नहीं दिखती, वो तो राक्षस है, आदमी नहीं है, दैत्य है। अपनी भूल ही नहीं लगती। इंद्र को अपनी भूल समझ में आई, पर गुरु जा चुके थे। बहुत ढूंढा गुरु जी को, कहां गए, पर गुरु मिले ही नहीं। अब इंद्र को थोड़ी देर गुरु को खोजने दो। अब हम एक और कथा इससे जुड़ी हुई, मतलब इस संदर्भ में, अयोध्या में एक व्यक्ति अकाल पड़ा तो अयोध्या छोड़कर उज्जैन आए।
अयोध्या से। शिवजी के प्रति उनकी भक्ति थी, इसलिए उज्जैन में जो शिवजी का मंदिर है, करालम महाकाल कालम कृपालम, वहां शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गए और शिवजी की उपासना करने वाले एक ब्राह्मण को अपना गुरु माना और उनसे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली। मंत्र जप करते थे। एक दिन उनको भी अभिमान आ गया कि अब तो मेरी भी साधना ऊंचाइयों को छू रही है, अब मुझे भी अपने गुरु को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तो गुरु आए सामने से, मंदिर में अंदर गुरु ने प्रवेश किया। ये पहले से बैठा था, पर गुरु के आने पर उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया। तो गुरु कुछ बोले नहीं। वहां बृहस्पति जी भी कुछ नहीं बोले थे, यहां ये गुरु भी कुछ नहीं बोले। पर बृहस्पति जी तो नाराज होकर चले गए थे, पर ये गुरु, ये मानव गुरु थे, वो देव गुरु थे। एक सिद्ध गुरु होते हैं, कभी कभी कहीं कहीं प्रकट हो जाते हैं। देव गुरु वो देवताओं के गुरु हैं। हमारी उनसे मुलाकात कैसे हो? हम उनको प्रणाम करें। आम का पेड़ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। हर गुरुवार को उसमें पानी आदि चढ़ा दें और 5 फेरे फिर लें कि मेरी गुरु भक्ति बढ़े। पर वो हमको मिल नहीं सकते देवगुरु। तो कागभुशुंडी की ये जीवन की कथा है। वो कहते हैं मेरे गुरु आए, पर मैंने अभिमान के कारण मेरे गुरुदेव को उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु तो दया के सागर, कुछ बोले नहीं। मानव गुरु नर रूप में जो होते हैं, उनके दिल में बड़ी करुणा होती है, आप और हम पहचान नहीं सकते, इतनी करुणा होती है। सागर की गहराई को कौन माप सकता है? सागर में कितना पानी है वो कौन माप सकता है? बताओ। गहराई तो चलो कोई माप भी ले विज्ञानी कि इतनी गहराई है समुद्र की, पर सागर में कितना पानी है कौन माप सकता है? गुरु कुछ नहीं बोले, परंतु शिवजी से सहन नहीं हुआ और शिवजी ने श्राप दे दिया नाराज होकर कि तू इतना अभिमानी हो गया कि गुरु आए, गुरु को प्रणाम भी नहीं कर सकता। काहे का तू अपने को भक्त कहलाता है? ढोंगी है एक नंबर का, तू पाखंडी है। श्राप दे दिया। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो वहीं श्रुति मार्ग मोरा। जय सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा। तुझे अनेक जन्मों में पीड़ा भोगनी पड़ेगी, जा। श्राप दे दिया शिवजी ने। ये तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। गुरु खड़े थे, जब ये श्राप सुना तो गुरु की आंखों से आंसू निकल आए और गुरु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति की, जो रुद्राष्टक बन गया, जो अभी भी उत्तरकांड में है। गुरु ने प्रार्थना करके शिव जी को राजी कर दिया। शिव जी प्रकट हुए साक्षात गुरु के सामने और कहा कि बोलो महाराज क्या आदेश है। तब गुरु ने शिवजी को कहा अपने शिष्य के लिए, तव मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भूलान। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आपकी माया के वश होकर जीव भटकता रहता है प्रभु, आप उस पर क्रोध मत कीजिए। तो क्या करूं? शिवजी ने पूछा। गुरु ने अगली बात कही, शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल। श्राप अनुग्रह होई जेहि,
नाथ थोड़े ही काल। आपने जो इसको श्राप दिया है, अनेक योनियों में ये दुख भोगेगा, पर प्रभु आप ऐसा कुछ कर दो कि थोड़े ही समय में आपका श्राप पूरा हो जाए और मेरा ये शिष्य दुखों से छूट जाए। अपराध गुरु का किया है, गुरु आए और उठकर प्रणाम भी नहीं किया, पर फिर भी गुरु के दिल की करुणा देखो। मानव गुरु नर के रूप में जो आ जाते हैं नारायण, ऐसे गुरु को साधारण मनुष्य मत समझना। जैसे हनुमान जी साधारण वानर नहीं है, गंगा जी साधारण नदी नहीं है, ऐसे ही सदगुरु भी साधारण नर नहीं है। नर के रूप में वो नारायण है। अपनी निष्ठा बढ़ाना। अगर नहीं बढ़ा सको तो ज्ञानेश्वरी गीता के 13वें अध्याय को ठीक से पढ़ना। वैसे तो पूरी ज्ञानेश्वरी गीता में संत ज्ञानेश्वर जी ने गीता के जिस किसी श्लोक की व्याख्या की है, उसके पहले गुरु के गुण गाना वो चूके नहीं है। आप पढ़ के देखो, मैंने पढ़ के देखा है, फिर बोल रहा हूं। ज्ञानेश्वरी गीता का पाठ करके देखो। मैं तो कहूं किसी को साहित्य पढ़ने का शौक हो, इधर उधर की किताबें पढ़ने की अपेक्षा ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ो, भक्ति बढ़ेगी। इस कलयुग में अपनी भक्ति बढ़ाने की बहुत जरूरत है, अपनी उपासना बढ़ाने की बहुत जरूरत है। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि आदमी की इच्छा नहीं होती, किसी भी मानव की इच्छा नहीं होती मेरे मन में काम विकार आए, क्रोध विकार आए, फिर भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो बलात् व्यक्ति को काम और क्रोध में खींच कर ले जाती है? प्रश्न पूछा 3रे अध्याय में अर्जुन ने। तब भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष। ये काम और क्रोध दो दिखते हैं पर है तो एक ही। क्योंकि कामना उत्पन्न होती है मन में और उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य विधि मूलक होता है ना, वे गुस्सेबाज नहीं होते, और जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य निषेध मूलक होता है वे बड़े क्रोधी हो जाते हैं, बड़े क्रोधी हो जाते हैं। क्यों? कि ब्रह्मचर्य निषेध मूलक है, जबरदस्ती माना है। पर ब्रह्मचर्य विधि मूलक हो तो आदमी प्रेमी स्वभाव का हो जाता है, क्रोधी नहीं होगा। बाकी निषेध मूलक होगा तो बात बात में भड़केगा, जैसे एटम बम फूटे, ऐसे उसका गुस्सा विस्फोटक गुस्सा होगा उसका। तो ब्रह्मचर्य विधि मूलक हो, भीतर से स्वीकार किया हो। तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण के कारण पैदा होते हैं अर्जुन। महाशनो, इनका पेट बहुत बड़ा है, कितनी भी मन में इच्छा उठे आप पूरी करो पर इसका पेट भरेगा नहीं। ये इंसान के वैरी हैं। और ये रहते कहां हैं? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। अगर व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भक्ति करे, आंखों के द्वारा गुरु के दर्शन भक्ति है, कानों के द्वारा सत्संग श्रवण भक्ति है, मन से विकारी चिंतन नहीं, निर्विषयी नारायण का चिंतन भक्ति है, बुद्धि के द्वारा निश्चय कर लेना कि अब मेरा ये जीवन भोगों के लिए नहीं भक्ति के लिए है, ये भक्ति है। अगर इंद्रियों के, मन के और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति ये भक्ति करे तो काम और क्रोध रहेंगे ही नहीं। इनके रहने का स्थान यही है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। पर इसको हमने यहां इस तरफ मोड़ दिया तो बस फिर ये गए, फिर यह लोक सुखी परलोक सुखी। भीतर से उनके हो जाएं कि हमारा सर्वस्व आपका है। मीरा ने क्या किया था? गुरु रविदास जी को इतना ही तो कहा था। विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण परमहंस को अपना सर्वस्व सौंप दिया। तो उनकी इंद्रियों में, उनके मन में, बुद्धि में ये विकार रहे ही नहीं। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना, उनके हो गए थे। ऐसे हम भी उनके हो जाएं हृदय से, जैसे ज्ञानेश्वर जी निवृत्तिनाथ के हो गए, शिवाजी छत्रपति वो समर्थ रामदास के हो गए। ऐसे हम अपने गुरुदेव के हो जाएं
तो फिर इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में विकार नहीं रहेगा, निर्विकारिता आ जाएगी। कई साधकों का अनुभव है, तो औरों का, हम सबका क्यों नहीं हो सकता? अपने दिल में उनके सिवाय और किसी को मत बिठाओ। कई बार सेवा करते करते भी किसी से परिचय हो जाता है ना, तो व्यक्ति उसके प्रति राग से बंध जाता है। एक संत को किसी ने विदेश में पूछा कि आपकी शादी हुई है, हम जानते हैं, आपके बच्चे भी हैं, ये भी हम जानते हैं, तो आपकी शादी जो हुई वो पहले से अरेंज थी कि आपने लव मैरिज की है? संत ने कहा मेरी 2 शादियां हुई है। एक स्त्री से जो शादी हुई वो पहले से अरेंज थी, पर दूसरी जो मेरी शादी हुई वो प्रेम विवाह हुआ है, वो प्रेम लग्न हुआ है। बोले किससे किया? संत ने कहा प्रेम लग्न केवल भगवान से ही हो सकता है, बाकी दुनिया में जिसने किसी से भी किया उसको रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। अभी नहीं रोए हैं तो जरा धीरज रखो, समय आने दो, पता चलेगा। मेरे को इसके बिना नहीं चलेगा, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। नहीं, हम भगवान के बिना नहीं जी सकते, हम गुरुदेव के बिना नहीं जी सकते। ऐसी अपने मन में निष्ठा जगाओ, विकारों को पैरों तले कुचलने की वीरता को आप और हम सब जगा। विवेकानंद को विदेश में एक युवती ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? बोले मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, आपके और मेरे विचार एक है, और आपकी और मेरी शादी होगी तो एक ऐसी संतान जन्मेगी जो राष्ट्र हित का काम करेगी। विवेकानंद ने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ दिए और कहा कि देवी, आप ऐसी संतान चाहती हो ना जो राष्ट्र हित का काम करे? बोले हाँ। तो बोले आज से मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है, राष्ट्र हित के काम मैं करूंगा, क्योंकि मैं अब किसी का हो चुका हूं, मैं और किसी का नहीं हो सकता। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। झूठे जग में उलझे हुए हैं, झूठे जग में उलझे हुए हैं, हमको उबार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। अंधकार से भरा था, निगुरा जिया था जीवन। अंधकार से भरा था, निगुरा जिया था जीवन। मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। मेरे इस दोषी मन को गुरुवर, मेरे इस दोषी मन को गुरुवर, अब तुम संवार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। अपना ऐसा समर्पण हो जाए बस।
कागभूषुंडी गरुड़ को कहते हैं कि मेरे गुरु की कृपा तो देखो, शिवजी ने मुझे श्राप दिया था, परंतु गुरु ने शिवजी को कहा, तब शिवजी ने मेरे गुरु की बात रखी और शिवजी ने कहा कि ठीक है, मेरा श्राप थोड़े समय में पूरा हो जाएगा आपके कारण। ये जन्म तो लेगा कई योनियों में, पर जन्मेगा तुरंत मर जाएगा, जन्मेगा मर जाएगा। न इसको जन्म की पीड़ा होगी, न इसको मौत का दुख होगा। श्राप जल्दी पूरा हो जाएगा। कैसा गुरु का दिल देखो। परंतु कागभूषुंडी आगे कहते हैं, ध्यान देना, बड़ी सुंदर प्रेरणादायी कथा है ये। कागभूषुंडी कहते हैं, गरुड़, जब शिवजी ने ऐसा कहा, तब शिवजी ने मुझे आखिरी में एक आदेश दिया, मुझे एक आज्ञा दी कि जाओ बेटे, अब यहां से तुम विंध्याचल पर्वत की ओर चले जाओ, क्योंकि यहां तुम्हारे गुरु खड़े हैं। तुम्हारे गुरु के सामने तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे गुरु से देखा नहीं जाएगा। गरुड़, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। वो जो गुरु थे ना, विप्र का एक अर्थ ब्राह्मण होता है, पर ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, वही ब्राह्मण है। बाकी आजकल तो कहलाने वाले ब्राह्मण बेचारे चोटी भी नहीं रखते। शिखा रखनी चाहिए, ब्राह्मण है पर चोटी नहीं रखते। इतना फैशन में मरे जा रहे हैं, ब्राह्मण हैं चोटी नहीं रखते, तिलक नहीं करते। फैशन फैशन फैशन। आजकल के जवान लड़के हैं तो ब्राह्मण, पर चोटी नहीं रखते। चोटी रखनी चाहिए, शिखा का त्याग नहीं करना चाहिए। सबको रखनी चाहिए, ब्राह्मण को तो खास रखनी चाहिए। खैर, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, वो मुझे अपने बेटे की तरह पढ़ाते थे। बाप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकता है? तो ये तो परम पिता थे, गुरुदेव थे। और शिवजी ने मुझे विंध्याचल पर्वत जाने को क्यों कहा? इसीलिए कहा कि विंध्याचल पर्वत, उसके जो देव थे, विंध्य देव, वो भी गुरु भक्त थे। एक बार की बात है, विंध्याचल पर्वत ने सूर्य को कहा आदि दैविक रूप से कि आप मेरी परिक्रमा भी कीजिए। सूर्य देव ने कहा ये नहीं हो सकता, सृष्टि के क्रम में बाधा पड़ेगी। तो विंध्याचल देव नाराज हो गए और आदि भौतिक रूप से पर्वत का आकार बढ़ने लगा। विंध्याचल पर्वत ऊंचा उठने लगा, इतना ऊंचा उठने लगा कि सूर्य की किरणें धरती पर आने से रुकने लगी। चहु और हाहाकार मच गया, देवता भी घबराए। सबने मिलकर सोचा कि अब उपाय क्या है? एक ही उपाय है, बोले अगस्त ऋषि जो विंध्याचल देव के गुरु हैं, उनके पास हम चलते हैं। विंध्याचल देव अपने गुरु की बात मानेंगे। अगस्त ऋषि आए विंध्याचल पर्वत के निकट। गुरु को आया हुआ देखकर विंध्याचल देव ने आदि दैविक रूप से प्रकट होकर अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। गुरु को प्रणाम करने से बहुत कुछ शिष्य को मिलता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि गुरु आए और दौड़ के पैर छूने जाएं। नहीं नहीं, अपनी जगह से प्रणाम करें। गुरु को जब धरती पर सिर झुकाकर प्रणाम किया जाता है तो दोनों हाथ की हथेली धरती पर सीधी रखकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उल्टी रखकर नहीं, हथेली यूं सीधी रखकर धरती पर। जब ऐसा अवसर मिले कभी तो सिर झुकाएं तो हाथ की हथेली जमीन पर सीधी रखकर प्रणाम करें। ऐसे प्रणाम करोगे ना, आपको लगेगा मैंने कुछ पा लिया है। आचार संहिता के ग्रंथों में ये बातें आती है कि अपने गुरु को प्रणाम कैसे करें। गुरु जा रहे हो, पीठ पीछे से गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु अपनी कुटिया में लेटे हुए हों तब गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु चलकर आ रहे हों तो गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत गुरु को प्रणाम करने के भी नियम बताए, कभी समय मिलेगा तो देखूंगा। अभी तो विंध्याचल देव ने अगस्त ऋषि को दंडवत प्रणाम किया।
गुरु ने कहा अब खड़े मत होना, पड़े रहो ऐसे ही समाधि में। पड़े रहे। जो आदेश गुरु ने कहा, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं ना, दोबारा आदेश न दूं, तब तक खड़े मत होना। पड़े रहे, पड़े रहे। समय बीतता चला। विंध्याचल देव ने प्राणों को ऊपर चढ़ाकर समाधि लगा ली। कई देवता आए, बोले कहाँ तुम गुरु के चक्कर में पड़े हो, गुरु गए, अब दोबारा कब आएंगे क्या पता, खड़े हो जाओ, अपने काम में लग जाओ। उन्होंने संकेत कर दिया, नहीं, मेरे गुरु ने कहा है मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। पड़े रहे। समय बीतता चला। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान विंध्याचल पर्वत के निकट आए और पूरे विंध्याचल की परिक्रमा करते 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 जहां विंध्याचल देव दंडवत प्रणाम किए हुए समाधि में पड़े थे, वहां राम जी आ गए। विंध्याचल देव को कहा, उठो उठो विंध्य देव, उठो, आंख खोलो। अब विंध्याचल देव मन में सोचते हैं क्या करूं। एक तरफ गुरु की आज्ञा है कि जब तक मैं आदेश न दूं तब तक खड़े मत होना, और एक तरफ साक्षात भगवान खड़े हैं। अब मैं किसकी बात मानूं? गुरु गोविंद दोनों खड़े। ये तो कबीर जी ने कहा है। कबीर जी की गुरु भक्ति से राजस्थान की सहजोबाई की गुरु भक्ति बहुत ज्यादा थी। सहजोबाई ने कबीर को बहुत पीछे छोड़ दिया। कबीर ने तो कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। कबीर के केंद्र में गुरु नहीं है, कबीर के केंद्र में भगवान है। गुरु को प्रणाम करता हूं क्यों? कि गुरु ने भगवान के दर्शन कराए, इसलिए गुरु को प्रणाम करता हूं। पर सहजोबाई क्या कहती है? सहजोबाई कहती है, गुरु के सम हरि को न निहारूं। मैं भगवान को भी गुरु की बराबरी में नहीं रख सकती। मेरे गुरु का स्थान उनसे भी ऊंचा है। ये सहजोबाई की निष्ठा थी। और सहजोबाई ने बड़े मीठे उलाहने दिए भगवान को। उसका मतलब यह नहीं कि सहजोबाई नास्तिक थी, ध्यान देना, नास्तिक नहीं थी वो। पर सहजोबाई ने कारण बताए हैं। मेरी दृष्टि में, मेरे दिल में गुरु का स्थान ऊंचा क्यों है? सहजोबाई कहती है, हरि ने जन्म दियो जग माही। भगवान ने तो हमको संसार में जन्म दिया, और जिसका जन्म होता है उसकी मौत भी होती है, और फिर जन्म फिर मौत, फिर जन्म फिर मौत। पर गुरु ने ऐसी कृपा की, ऐसी सीख दी कि गुरु ने मुझे जन्म मरण से छुड़ा दिया। विंध्याचल देव अब सोच रहे मैं क्या करूं। मन ही मन गुरुदेव को पुकारा कि गुरुदेव आप मुझे प्रेरणा दीजिए, मैं क्या करूं। मैं खड़ा हूं, आपने कहा था मैं ना हूं तब तक खड़ा मत होना। आपका आदेश न मिले तब तक मैं खड़ा ना हूं, या आप ही ने कहा था। अब सामने भगवान खड़े हैं। तब गुरु ने हृदय में प्रेरणा दी कि बेटे जरा सोचो कि तुम सूर्य को कह रहे थे कि मेरी परिक्रमा करो, पर ऐसा हो नहीं सकता था। पर बेटे गुरु की आज्ञा मानकर तुम पड़े रहे, एक जगह पर डटे रहे, तो गुरु की आज्ञा के प्रताप से जिस भगवान में कई सूर्य पैदा होकर लीन हो जाएं, वो भगवान ने ही तुम्हारी परिक्रमा कर ली और वो खुद तुम्हारे सामने खड़े हैं। इससे बढ़कर तुमको क्या चाहिए? अपने गुरु की आज्ञा मानी तो देखो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब तुम उनका सत्कार करो, उनकी पूजा करो। खड़े हो। तुरंत विंध्याचल देव खड़े हुए और भगवान की पूजा की,
भगवान का आशीर्वाद पाया। कहाँ तो सूर्य को कह रहे थे और कहाँ गुरु की आज्ञा में चलने का परिणाम भगवान खुद आ गए। शबरी गुरु की आज्ञा में चली, राम 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 जप किया, भगवान खुद चलकर आ गए। पर इंद्र ने गुरु को नाराज कर दिया था। वैदिक संरक्षण जो था इंद्र के पास, वो इंद्र ने खो दिया था। खोजते खोजते इंद्र थक गए, पर गुरु का कहीं पता न चल पाया कि कहां गए। आखिर इंद्र ने, भागवत की कथा है प्रेरणादायी, इंद्र ने बहुत कष्ट पाया, बहुत दुखी हुए। आखिर इंद्र ने त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा की शरण ली, उनको अपना पुरोहित बनाया। ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी उनको, इंद्र को, और यज्ञ याग आदि कराया। पर दैत्यों को, राक्षसों को पता चला कि इंद्र ने वैदिक संरक्षण खो दिया है। माने इनके गुरु इनसे नाराज हैं, इनके गुरु का इन्होंने अपमान कर दिया है। दैत्यों ने धावा बोल दिया कि इनके गुरु का आशीर्वाद था, तब तक इनके पास बल था, दैवी शक्ति थी, अब काय का बल। दैत्यों ने धावा बोल दिया, तब इंद्र ने फिर उनकी शरण ली, विश्वरूपा की। तब उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच माने, आप ध्यान देना, नारायण कवच माने भगवान के 24 अवतारों का सुमिरन करते हुए कि जल के अंदर भगवान मत्स्य नारायण मेरी रक्षा करे, काम विकार से सनकादि ऋषि मेरी रक्षा करे, लोभ रूपी दुर्गुण से वराह अवतार मेरी रक्षा करे, अब भक्ति से नारद जी मेरी रक्षा करे, मैं भक्ति से दूर न रहूं, नारद जी मेरी रक्षा करे, मैं भोगी जीवन न जीऊं, भगवान का नर नारायण का अवतार मेरी रक्षा करे, अज्ञान से सांख्य शास्त्र के ज्ञाता कपिल भगवान मेरी रक्षा करे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों के नाम बोलते हुए, उनका सुमरण करते हुए अपने चारों ओर एक प्रकार का कवच बना लेना। सुमरण में शक्ति है, बन सकता है। छिंदवाड़ा में एक लड़का गणेश विसर्जन के लिए गया, जाते हैं ना अनंत चतुर्दशी को, गणेश उत्सव पूरा होता है तो गणेश विसर्जन के लिए गया, तो पानी में डूबने लगा बेचारा, तो उसके दोस्त भाग गए डर के कारण कि हमारे ऊपर आएगा। पर वो बेचारा गहरे पानी में श्वास को रोककर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगा। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः मन में बोलता रहा। पर अब कितनी देर श्वास को रोक सकता है आदमी? 1 मिनट, 1.5 मिनट, कितना रोकेगा? उसको अब लगा कि अब श्वास नहीं रोक पाऊंगा, अब तो छूटेगा और पानी जाएगा, मरूंगा। पर फिर भी दृढ़ता से कि मैं मरूं तो भी भगवान का नाम क्यों छोड़ूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में बोलता रहा। लोग क्या करते हैं, विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है तो भगवान का नाम भूल जाते हैं। तब उनको ज्योतिषी और क्या क्या कैसे कैसे लोग याद आते हैं। हे हरि कष्ट के समय भी याद आए, लोगों को रहता ही नहीं। कई लोग बेचारे अंतकाल आता है ना तो बेहोशी आ जाती है। रात को 11 बजे या रात को सोने से पहले अगर कोई जप करके फिर सोए ना, तो शास्त्र का वचन है, मैंने बापूजी के मुख से भी सुना है, रात को अगर जप करके फिर कोई सोए, नियम बना ले, तो जब उसके शरीर का अंत समय आएगा ना, तो उसको बेहोशी नहीं आएगी। नहीं तो बेहोश हो जाता है आदमी, मूर्छा आ जाती है, और मूर्छा में ही, बेहोशी में ही प्राण निकल जाते हैं। जैसे बोलते हैं कोमा में चला गया, बेहोशी आ जाती। पर जो जप करता है रात को सोते समय, उसको मूर्छा नहीं आएगी।
अंत काल में भी उसको स्मृति बनी रहेगी और वो भगवान नाम जप करता करता शरीर छोड़ेगा, भगवान के धाम में जाएगा।